बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्या संजीवन साधना सेवापीठम में आप सभी का स्वागत है मित्रों। और एक हमारे चैनल पर एक अनोखा वीडियो जो है हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन का ला रहे हैं। आपने अगर चैनल पर हमारे क्रिया योग और महाअवतार बाबा जी के बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुनी होगी, उसमें एक इन्फॉर्मेशन हमने दी थी कि श्री कृष्णा क्रिया योग महाअवतार बाबा जी इनका एक लिंक दिया था। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि श्री कृष्णा का जो एक मृत्यु है, जो डेथ है, वो मृत्यु गुजरात में ना होकर वो मैसूर में हुआ था। कावेरी नदी, जिसको पहले के ज़माने में काबिनी नदी बोला जाता था। तो आज हम उसी प्लेस के ऊपर है। इस प्लेस की ऐसी महत्ता है कि श्री कृष्ण का जो डेथ के लिए यहाँ आए थे, उनको जिस प्रकार से आदेश हुआ था, तो यहाँ आने के बाद उनका बॉडी का डेथ हुआ। डेथ होने के बाद दिव्य ऋषियों ने उनका बॉडी जो है वो बाद में गुजरात में जलाने के लिए लेकर चले गए। पर एक्चुअली उनका डेथ जो है इस प्लेस पर हुआ था। और हमारे जो मित्र है, आज बहुत सालों बाद उनसे मुलाकात हुई और उनको महाअवतार बाबा जी ने जिस प्रकार से दृष्टांत दिया था, तो उसी प्रकार से उन्होंने ये 2 मंदिर बनवाए हैं। और ये दोनों मंदिर जो है, एक मंदिर जो है द्वारका नाथेश्वरी का मंदिर है फर्स्ट, और सेकंड जो मंदिर है वो गांधारेश्वरी का मंदिर है। गांधारेश्वरी और द्वारका नाथेश्वरी दोनों का थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये दोनों मंदिर इंडिया में कहीं भी नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो ये फर्स्ट या ये टेम्पल है। द्वारका नाथेश्वरी मीन्स जो द्वारिका नगरी, और श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण की जो कुल देवी है, श्री कृष्ण की कुल देवी जो है वो द्वारका नाथेश्वरी है। तो ये द्वारका नाथेश्वरी की मूर्ति है। और दूसरी जो मूर्ति है, अगर आप आएंगे, आप मूर्ति देखेंगे तो ये गांधारेश्वरी की मूर्ति है। थोड़ा गांधारी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये मंदिर और जिनको दृष्टांत होकर ये सब कार्य आगे बढ़ा, तो ये सब कार्य के जो मेन ये है, तो ये अमिताभ जी हमारे साथ थे। हाँ। और मेनली ये जो चोल राजा के वंशजों में से एक है, और इन्हीं को वो महाअवतार बाबा जी की कृपा से मार्गदर्शन मिला और ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर बहुत मेहनत के बाद, क्योंकि आप सोचिए कि गांधारी का अगर आप आज के ज़माने में कहीं भी मंदिर बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको कितना अपोज हो जाएगा। परंतु लोग ये नहीं समझते हैं कि गांधारी जो है वो जो एक प्रकार से पतिव्रता थी। पतिव्रता महिलाओं में से एक पतिव्रता महिला गांधारी को बोला जाता है। तो पतिव्रता महिलाओं की जो एनर्जी जो रहती है वो अन्य देवी देवताओं से डबल या उससे भी अधिक रहती है। तो लोगों में कुछ चीज़ों के बारे में अज्ञानता है, भ्रम है, और उसके कारण क्या है कि उसी के कारण इनको भी गांधारेश्वरी का मंदिर बनवाते वक्त, द्वारका नाथेश्वरी का मंदिर बनवाते वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, लोकल इसमें भी फेस करने पड़े। फिर भी इतने सालों के मेहनत के बाद, इतनी लड़ाई ये होने के बाद इन्होंने आज छोटे ही रूप में क्यों ना हो यहाँ मंदिर बनवाया है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ आए भी तो मैं आपको बताता हूँ कि मैसूर से ऊटी जाने वाला जो रोड है, जिसे कड़कोला कहते हैं, तो कड़कोला में आप किसी से भी अंदर पूछेंगे, एक इंडिया अगर आपने ये प्लेस पूछा तो आप कोई भी यहाँ आकर ये बता सकते हैं, आप दर्शन ले सकते हैं। तो ज़रूर आप भी, जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर मैसूर आएंगे तो इस प्लेस को ज़रूर विजिट दीजिए। और ये प्लेस है एक्चुअली श्री कृष्णा का जो निर्वाण का जो प्लेस है, ये प्लेस है। तो थोड़ा आपको ये गांधारी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर कहीं नहीं है या अदर लोगों के पास भी नहीं है। ये नॉलेज आप ले लीजिए। थोड़ा सा आप गांधारी के बारे में बताइए, गांधारेश्वरी के बारे में बताइए, और लोगों को गांधारी का जो कुछ भ्रमित चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। अभी ऐसा है, मेरा गुरु महाअवतार बाबा जी है। आवाज थोड़ा सा। हाँ, मेरा गुरु तो महाअवतार बाबा जी है। सो अभी हम लोग क्या हुआ, गांधारी माता ने कृष्ण को एक श्राप दिया।
वो जब महाभारत युद्ध होने के बाद तुम कैसे मेरा वंश को निर्वंश किया है, ऐसा ही तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। फिर वो होने के बाद वो शाप से पल से कृष्ण का वंश पूरा पर नाश हो जाएगा, उन लोग लड़कर उन लोग पूरा पर नाश हो जाएगा। फिर द्वारका नगर भी समाप्त हो जाएगा, ये इतिहास में लिखा हुआ है। फिर वो होने के बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है। कृष्ण का अंतिम दिन का सिचुएशन क्या था किसी को पता नहीं। आफ्टर महाभारत युद्ध तक लोगों को पता है, वो होने के बाद अंतिम दिन में क्या हुआ किसी को पता नहीं था। एक बिफोर दैट गांधारी माता का शाप होने के बाद पहले और एक घटना हुआ वो गार्गे महर्षि का। गार्गे महर्षि और कृष्ण का दोनों को वाद विवाद था और राज संस्थान में। कृष्ण ने संसारी के बारे में बात कर रहा था और गार्गे महर्षि ने सन्यास के बारे में बात कर रहा था। एंड कृष्ण ने बोला आप नपुंसक हो, आप तंत्र के बारे में कुछ भी समझ में नहीं है क्योंकि आप नपुंसक हो, सो इसलिए आप इसके बारे में बात ही मत करो। आप नॉर्मल ह्यूमन बन जाओ, फिर मैं आपको बात कर सकता हूँ। वो पूरा राजसभा में जब वो कृष्ण ने आपको गार्गे महर्षि को नपुंसक बोल दिया, वो शाप देगा मेरा बेटा तुमको मार देगा। फिर इधर से वो द्वारके से सीधा मैसूर पहुंचा। इधर मैसूर से 30 किलोमीटर से उधर गर्गेश्वरी बोलकर एक प्लेस है, गर्गे महर्षि का ही प्लेस है। वो जब कहाँ तपस किया था, फिर उधर वो जाकर वो तपस किया कृष्ण को मर्दन होना चाहिए, वो मुझे अपमानित कर दिया। वो जो नपुंसक शक्ति था वो उधर एक शिवलिंग का वो इंस्टॉल किया। वो अभी अर्धनारीश्वर टेम्पल है, गार्गेश्वरी टेम्पल अभी भी उन लोग उधर मैसूर से 30 किलोमीटर अभी भी गार्गेश्वरी टेम्पल है, उधर उसका इंस्टॉलेशन किया। फिर वो एक वनवासी लेडी से शादी किया। वो शादी करने के बाद उसका पैदा हुआ वो वनवासी का आदमी। हाँ। फिर इधर वो कृष्ण का पूर्व जन्म ऐसा था, उसका दशरथ महाराज ने he killed श्रवण के पिताजी, श्रवण को बाण लगा था। हाँ। एंड उसका पिताजी ने उसको शाप दिया, मेरा बेटे कैसे मरा है ऐसा ही तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। एंड माता कई ने उसको रोका था, वो शाप को रोका। एंड नेचुरली व्हाट विल हैपन, द पीपल दे विल स्पीक अबाउट द कई माता इज नेगेटिव, बट माय साइड इट इज शी इज नॉट नेगेटिव। राम को जो प्रॉब्लम होने वाला था वो शाप से, वो शाप को एक जन्म के लिए वो रोका था, उतना पतिव्रता था जो कई माता ने। सो इसलिए राम जी ने उस समय पर वो शाप से कुछ प्रभाव नहीं हुआ। वो शाप कब प्रभाव हुआ? when he was taken a birth as a Krishna. So naturally what happened, जो उसके पिता ने जो शाप दिया था मेरा बेटा तुम कैसा मारा है ऐसा ही तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा, तो that शाप is exist. And राम ने another what happened, he killed वाली, पीछे से मारा, so वो भी कर्म था उसका। So ये सब मिलकर उसको क्या हो गया, he has to leave the body, there is no choice, he has to leave the body, उसको चॉइस ही नहीं था। एज ए मानव रूप में ले लिया तो शरीर को छोड़ना ही है, किसी कहीं तो कहीं शरीर को छोड़ना ही। देन अगस्त्य महर्षि ने जो वो बोला आप अभी आपका शरीर छोड़ने के लिए टाइम आ गया, आप जो शाप था वो शाप से आप निकलना बाहर आना चाहिए, क्योंकि पूर्व जन्म का जो शाप है कर्म है वो बाहर आप आना चाहिए। इसलिए आप जो और एक प्रॉब्लम है, आप नरकासुर को आपने मार दिया आपका पत्नी से, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वीरा हत्या दोष है आपको। सो वो वीरा हत्या दोष से बाहर आने के लिए आप कपिला महर्षि का स्थल में जाकर, कपिला नदी में जाकर नहाना। फिर उस समय पर उसका एक सिंहासन था, भृगु महर्षि ने किया था, वो सिंहासन को इंद्रप्रस्थ ने दिया, यानी श्री कृष्ण का सिंहासन जो वो अर्जुन को दे दिया। उस समय पर पंच पांडव को वो देकर वो नीचे ही केम टू साउथ इंडिया। देन व्हेन ही वाज ट्रैवल्ड ही केम टू नंजनगुड, फ्रॉम हियर इट इज 7 to 8 kilometers. So there is a कपिला नदी, यही पे कपिला नदी है जहाँ नंजागुड़ ऐसा प्लेस उसको बोला जाता है।
वहां श्री कृष्ण जी गए थे। हाँ, कपिला नदी, वो कपिला नदी में वो नहाया, देन ही केम हियर। वहां पर कपिला नदी में उन्होंने स्नान करके वो चल के इस प्लेस पर आए थे। उसे आप पढ़ सकते हैं, कृष्ण का जो बाण लगा वो उसका पैर में लगा था एंड वो शरीर छोड़ दिया। अब कहीं भी आप साइंटिफिक में देख लीजिए, आप कहीं वेदर यू गॉट सम पैर को लग के कोई मरता नहीं, नहीं। दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। यस यस यस। जो तीर था वो नॉर्मल तीर नहीं था, वो पॉइजन तीर था। जी। अभी उस टाइम पर हंटर्स का क्या होता है, वो रेड का फ्रॉग आता है, हाँ, वो पॉइजन फ्रॉग आता है। वो पॉइजन फ्रॉग का उन लोग ये कर जो लायन आ सकता है, जो प्राणी आ सकता है, उसको एक मार दे तो इमीडिएटली वो मर जाएगा। एंड वो ब्रेन एमरेज हो जाएगा। सो ब्रेन को उन लोग निकाल कर वो बॉडी को उन लोग खा सकते हैं। ओके। द बॉडी विल नेवर बिकम एज ए पॉइजन, ओनली द ब्रेन विल बी बिकम ए पॉइजन। सो ऐसा वो डायरेक्टली ऐसा प्रोग्राम था। सो ठीक ऐसा जो दशरथ महाराज ने किया, द सेम प्रोग्राम हैज बीन क्रिएटेड टू कृष्णा। सो वो क्या हुआ, नेचुरली ही केम, ही थॉट दैट सम एनिमल इधर हुआ है, रह रहा है, सो वो हंट करने के लिए आया था। सो नेचुरली ही बाण को छोड़ा, वो सीधा कृष्ण का पैर में चला गया कि वो पूर्व जन्म का जो कर्म और शाप है वो उधर से निकल गया। देन उस समय पर बाबा जी ने इधर आया। देन कृष्ण ने बोला आफ्टर 5500 years, मतलब बाबा जी जो थे वो श्री कृष्ण का जब यानी निर्वाण हो रहा था उस समय पर भी था। हाँ, तो बाबा जी ने यानी श्री कृष्ण के शरीर से वो रिफ्लेक्शन हुआ बाबा जी का। नहीं, एक बाबा जी इज नथिंग बट शिवा। यस। सो ही केम हियर। ओके, बाबा जी केम हियर एंड उसका शिष्य से इसका साथ आया था। फिर बाबा जी ने बोला, उसने कृष्ण ने बोला जो शाप है, हाँ ये शाप विश्व को स्प्रेड हो सकता है, जस्ट लाइक वायरस जैसा। हाँ अभी कैसा मेरा वंश ने उन लोगों ने लड़ने के लिए शुरू कर दिया, हाँ ऐसा ही इंडिया अभी लाइक लोग एक मिलकर दे विल डिस्ट्रॉय देमसेल्फ। अभी आप देख सकते हो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड अमेरिका, रशिया, दे आर फाइटिंग टुगेदर। उन लोगों को पता है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया तो पूरा विश्व सर्वनाश हो जाएगा। सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे एजुकेटेड पीपल, देन ऑल्सो दे वांट टू डिस्ट्रॉय द होल प्लैनेट। सो ये उन लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज ए शाप का प्रभाव है। सो वो गांधारी का जो शाप था, जब कृष्ण ने विश्वात्मा था, वो शाप उसके ऊपर ज्यादा ये हो गया। व्हेन ही वो बॉडी को छोड़ने के बाद वो विश्वात्मा हो गया। बराबर, विश्वात्मा हो गया तो सारे विश्व उसका ही फैमिली है। हाँ। सो कैसे उन लोग फैमिली के साथ झगड़ा करने के लिए शुरू कर दिया। ऐसा ही अभी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रशियन, दे फाइटर विद ह्यूमंस ओनली, दे आर फाइटर्स। एंड सब लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए, बम डालने के सब तैयार हो गए। तो वो रोकने के लिए, वो शाप से बाहर आने के लिए अभी हम लोग गांधारेश्वरी एंड द्वारका, कृष्ण का कुलदेवी द्वारका एंड माता गांधारी, गांधारी का कुलदेवी है। सो अफगानिस्तान का कुलदेवी है गांधारेश्वरी। ये अफगानिस्तान की कुल देवी है। आपने अगर महाभारत जो देखा होगा तो शकुनी जो है वो अफगानिस्तान से हस्तिनापुर आते हैं अपने भांजों से मिलने के लिए। ये नए अगर आपने महाभारत देखा होगा तो उसमें भी दिखाया हुआ है ये। अभी उस समय पर आप देखिए गांधारा बोल रहा था उस समय पर। हाँ, अफगानिस्तान को अभी गांधार देश बोला जाता था। गांधारा। सो अभी भी दी सेम प्लेसेस आर अभी भी है। अभी देखिए हस्तिनापुरा, हस्तिनापुरा तो कजाकिस्तान में, अभी भी अस्तना बोलता है। हस्तिनापुरा इज कजाकिस्तान का कैपिटल सिटी है। अभी भी अस्तना बोलता है। हस्तिना वहां बोलते हैं उस। दे नेवर चेंज, उन लोग ने नाम ही चेंज नहीं किया है। एंड लाइक इंद्रप्रस्थ तो दिल्ली है। एंड अभी नरकासुर का प्लेस तो इराक था। इराक अभी भी आप इसका कैपिटल सिटी इज बगदाद बोलते हैं। सो बगदाद उसका बेटा का नाम है। नरकासुर के बेटे का नाम बगदाद, इराक में। सो द नेम इट नेवर चेंज्ड। सो उन लोग जो प्लेस है, ऐसा ही उन लोग ने रखा हुआ है। वो समय चेंज हुआ है, बट जो मेमोरीज है वो मेमोरीज ऐसा ही पड़ा हुआ है। बराबर। सो ये प्लेस को पहले होयसलास ने कंट्रोल कर रहा था। दे रूल्ड अंटिल 11th century।
the Mysore is ruled by the Hoysalas. The Hoysalas, they know about there is a two god killer spots. दो भगवान को जो भगवान का शरीर लेकर आया था उसको शरीर छोड़ना प्लेस दो प्लेस रिकग्नाइज हुआ है. मतलब जो वाइसराय यहाँ पे आए थे, बस वाइसराय ना, लाइक बॉडी के साथ जो भगवान का नहीं एनर्जी. ब्रिटिश आए थे हाँ वही मैं बोल रहा हूँ. इसमें दो भगवान का छोड़ने का ड्रेस जगह क्या होता है. ये ऐसा कह रहे हैं कि भगवान का शरीर जो होता है ह्यूमन बॉडी का जैसा नहीं होता है, दिखने के लिए ह्यूमन बॉडी होता है पर उनमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. तो पृथ्वी पर कहीं भी भगवान को बॉडी छोड़ने का अधिकार नहीं है या फिर वो उसको मार नहीं सकते, कोई भी आकर मार नहीं सकता. तो उस जो भगवान ने अवतार धारण किया है मनुष्य के रूप में, तो पृथ्वी पर ऐसे प्लेसेस है कि वहां पर ही उस तत्व को लाकर मार गिरा जाता है. तो एक प्लेस जो है वो इजराइल में. सो इजराइल में तो ऐसा है, आप देख सकते हो जीसस को उधर ही मारा था. जीसस को उधर मारा था. एंड डेविड को भी उधर ही मारा था. सो दैट्स द रीजन अभी पैलेस्टीन और इजराइल इन देयर फाइटिंग फॉर दैट प्लेस. अभी आप जब टीवी पर देख ही रहे होंगे, इस कोरोना काल में इजराइल में झगड़े चल रहे हैं और वहां पे वो जगह के लिए जगह के लिए ही सब झगड़े चल रहे हैं. और सेकंड जो पॉइंट है तो ये पॉइंट मैसूर का पॉइंट है. सो ये 11th सेंचुरी में इसका प्लेस को द्वारा समुद्र बोल रहा था. मैसूर का जो पुराना नाम है वो द्वार समुद्र है, बाद में उसको मैसूर रखा गया. वो पहले जो अलाउद्दीन खिलजी ने लास्ट किंग ऑफ होयसला, इसका नाम बल्लाला था. बल्लाला उसको मारने के बाद कुछ लोग इट्स लाइक देन द पीपल दे केम हियर, देन दे स्टार्टेड टू रूल दिस प्लेस. देन दे चेंज उन लोग ने द्वारा समुद्र को नाम चेंजेस किया. फिर उसने महिषापुरा रखा. देन स्लोली वो कन्वर्ट होकर वो मैसूर हो गया. सो पहले का नाम ऐसा है द्वारा समुद्र. तो होयसला लोगों को पहले ही पता था ये कृष्ण का शरीर छोड़ने का जगह है. वो कहाँ एग्जैक्टली किसी को पता नहीं था. सो इसलिए वो ब्रिटिश को भी ये नॉलेज था. इसलिए उन लोग ने 3 प्लेसेस में गोवा गोवा इज डच दे आर द सेम प्लेस. डच ने ऑक्युपाई किया एंड मैसूर को ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया एंड पांडिचेरी को फ्रेंच ने. ये ऐसा कह रहे हैं कि ब्रिटिश जब आए थे फर्स्ट टाइम, तब उनको पता था कि श्री कृष्ण का जो प्लेस था यही था, कि यानी कहीं पे उसका डेथ प्लेस है. जैसे पैलेस्टाइन का जो इन्होंने बोला, तो वैसे ये प्लेस उनको ढूंढना था. तो इसलिए उन्होंने डच, दूसरा आपने पौंडीचेरी और उसके बाद मैसूर, ये 3 प्लेसेस जो है उन्होंने होल्ड किए. तो डच ने बहुत सालों तक गोवा पे होल्ड किया कि यही प्लेस उसको ढूंढने के लिए. फिर पौंडीचेरी में थे, फिर फ्रेंच पौंडीचेरी में थे, बहुत सालों तक थे. और उसके बाद ब्रिटिश आ गए और यहाँ पर ये ढूंढना शुरू कर दिया. इतिहास में आप देख सकते हैं, जब वो मैसूर को कंट्रोल किया, वो होने के बाद ओनली देखा उन लोगों ने पूरा विश्व को यानी ये ऐसा कह रहे हैं कि जब मैसूर को ब्रिटिशों ने कंट्रोल किया, तो मैसूर पे कंट्रोल करने के बाद यहाँ से बाद में ब्रिटिशों को सारे विश्व पर सत्ता हासिल हो गई. तो ये मैसूर का इम्पोर्टेंस ये बता रहे हैं और यहाँ की एनर्जी का इम्पोर्टेंस ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं. सो ये अभी जो बाबा जी ने इधर बोला था, ये इधर हम लोग एक टेम्पल को इंस्टॉलेशन करने के लिए, एंड इधर एक टेम्पल है वो सिद्धरामेश्वर टेम्पल. वो भी 5000 साल को बहुत पुराना है. एंड A.K. शर्मा द्वारका नगरी को जो रिसर्च किया था, वो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट का, छत्तीसगढ़ का आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट चीफ था, वो आकर इधर रिसर्च किया. देन उसने भी एक इंडियन गवर्नमेंट को कंफर्मेशन दिया, ये टेम्पल जो सिद्धरामेश्वर टेम्पल और जो भी है, जो अमिताभ बोल रहे हैं, वो सच है. सो क्योंकि ये 5000 साल का पुराना है. सो ये सब इतिहास का जो मैंने बोला, इट्स ऑल बैकग्राउंड का प्रोसेस. अभी लोग बोल सकते हैं गुजरात में क्यों मारा नहीं. सो इट इज अ योगीज का इच्छा है. एंड इसलिए देव रहस्य बोलता है. सम प्लेसेस इट्स ईडन
क्योंकि वो ह्यूमन हाँ, मिसयूज नहीं करना बराबर चाहिए। बराबर। सो इसलिए योगी कुछ प्लेस को ऐसा हिडन किया है क्योंकि विश्व को रक्षण होना चाहिए। Yes, जब yes, yes. समय आएगा Yes. उस समय पर विश्व को रक्षण होना चाहिए। अभी तो विश्व नाश करने के लिए सब लोग चल दौड़ पड़ रहे, आगे बढ़ दौड़ रहे हैं। सो ये शाप का प्रभाव से उन लोग दौड़ रहे हैं, सो वो रोकना चाहिए। यस सो दिस इज दी ब्रेक। Yes. ये प्लेस जो है वो ब्रेक है। सो वो ब्रेक डालने के लिए योगी बाबा जी और सब लोग मिलकर ऐसा प्लान किया। सो आई टेकन 13 years। वो ये जिस लीगल प्रॉपर्टी ये बहुत बहुत सालों से इस मंदिर को बनवाने के लिए दृष्टांत के बाद बहुत प्रयास कर रहे हैं, परंतु लोगों में, मैंने जैसे पहले कहा कि गांधारी का मंदिर कैसे बनवा सकते हैं, तो आप भी समझ ही गए होंगे, परंतु ऐसा नहीं है मित्रों। और आप जरूर यहाँ विजिट जरूर कर लीजिए और आपको लगेगा कि ये कैसे ये प्लेस हो सकता है। तो इन्होंने ये भी प्रूफ भी दिया है कि जो द्वारका नगरी जो गुजरात के समुद्र में जो अवशेष है उसके ऊपर रिसर्च करने वाले जो आर्कियोलॉजिस्ट है, पुरातत्व विभाग के जो हेड थे, जो शर्मा जी, तो वो शर्मा जी ने AK शर्मा, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट का पूरा अथॉरिटी लेके बाद में पूरा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मैसूर आए थे। मैसूर में काफी रिसर्च करने के बाद यहाँ सिद्धरामैया मंदिर है, वहाँ वो काफी पुराना, हजारों साल पुराना मंदिर है, वहां पे रिसर्च किया और वहां पे रिसर्च करने के बाद वो कंफर्म हो गए कि श्री कृष्ण का जो निर्वाण प्लेस, डेथ प्लेस है, ये प्लेस है। तो और बाद में उनका और इनका जो मैसेज है ये एक हो गया और आगे आगे ये मंदिर बन के हो चुका है। काफी लोग जो है कृष्णा को पूछते हैं, पर कृष्णा के बारे में जो हिडन चीजें हैं ये पता होना आवश्यक है। और श्री कृष्णा की कुल देवी, श्री कृष्णा की जो ये गांधारेश्वरी जो मंदिर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है आज के जमाने में। तो ये हम श्री विद्यापीठम द्वारा या मंदिरों की आपको ये पहचान करवाने ये आपके सामने छोटा सा लेक्चर रखा है। और जैसे मैंने आपको कहा, मैसूर से ऊटी आएंगे तो मैसूर से 7 किलोमीटर पे ही कड़कोला है और कड़कोला से अंदर एफबीआर इज पहले उसका नाम हेब्बागिलो मीन्स क्या होता है, इज अ डोर। हेब्बागिलो डोर। देन कैजुअली क्या हो गया, वो समय का इसमें उसके उन लोगों ने शॉर्ट कर दिया है हेब्बियार। सो पहले ये स्थल का नाम हेब्बागिलो था। So Hebbagil means it's a big door. Yes. So आप इसमें देख सकते हैं, it's a portal जैसा। Yes. It's all well planned from the yogis. So अब जो अब सिद्धरामेश्वर देवस्थान बोला ना, वो भी मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। वो it is आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कंट्रोल में, but I spend my own money for 55 lakhs वो कंस्ट्रक्शन के लिए। सो उधर भी हम लोग जा सकते हैं। पूरा कंस्ट्रक्शन मैंने पूरा मेरा मम्मी का ही पैसा है। मेरा पैसा भी नहीं, इट इज ऑल माय मम्मीज मदर, माय मम्मीज मनी। सो फाइनली वी कंसिडर दैट टेंपल आल्सो। एक्चुअली ये हिडन प्लेसेस है और ये ऐसे प्लेसेस है यहाँ डायमेंशन जो है अदर भूमि से, यानी बाकी जगह पे लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं, अच्छा लगता है, वैसा लगता है, परंतु ये कुछ हिडन प्लेसेस ऐसे होते हैं कि जो हायर डायमेंशन से आप कनेक्ट हो सकते हो। तो ये प्लेसेस जो है वो हायर डायमेंशन को आपको कनेक्ट कर लेता है। अगर आप यहाँ मेडिटेशन करेंगे, यहाँ आगे ये इसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करने में जा रहे हैं, इनको हमारी और आपकी भी थोड़ा सी मदद चाहिए, मेंटली सपोर्ट चाहिए, फिजिकली भी सपोर्ट चाहिए और स्पिरिचुअली भी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये आगे बढ़ाना है कार्य। दुनिया भर से ये वीडियो लोग देख रहे होंगे और मैं इनका जो मोबाइल नंबर हो या एड्रेस हो मैं आपको जरूर दूंगा। जरूर इनसे आप बात कर सकते हैं और ये कार्य जो है हमें महाअवतार बाबा जी का कार्य, जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का कार्य है, वो हमें आगे बढ़ाना है। इस जगह को आप जरूर विजिट कर दीजिए। तो धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, आज मैं मैसूर से 7 किलोमीटर दूर कड़कोला में हूँ। कड़कोला में ये जो जगह है, ये जगह आप देख लीजिए। कड़कोला की ये जो जगह है, यहाँ पे श्री कृष्णा का एक्चुअली डेथ हुआ था। जो एक सीक्रेट प्लेस है और ये सीक्रेट टेम्पल यहाँ पे बनवाया है। तो ये फर्स्ट इज गांधारेश्वरी।
ये गांधारेश्वरी का मंदिर है। इसका एयर को ऐसा इसको एयर ऐसा डिजाइन किया है। हेयर हेयर वेणी 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 वो नाक का ये दिया था हमने इधर आप ये इसका। तो ये गांधारेश्वरी का मंदिर हो गया, और गांधारेश्वरी का मंदिर के बाद ये है द्वारकेश्वरी मंदिर। द्वारकेश्वरी मंदिर कपिला नदी। यहाँ पे जब गुजरात से यानी नॉर्थ से श्री कृष्ण जी आए थे तो यहीं पर रुके थे, यहाँ पे स्नान वगैरह किया। ये कपिला नदी है, मैसूर से एक 7-8 किलोमीटर दूर कड़कोला में लगती है ये। और यहाँ से आप देखिए सामने सीधा मंदिर है, वो सिद्धरामेश्वर का मंदिर है। वहां पर गए थे, नमस्कार किया था, और जो मैंने आपको बोला था कि उस जगह पर जाके उन्होंने अपना देह का त्याग कर दिया। तो ये कपिला नदी है और ये सिद्धरामेश्वर मंदिर है। और वहां पे देह त्याग करने के बाद उनका शरीर जो है वो गुजरात लेकर बाद में चले गए। तो वो करते वक्त उनका जो बॉडी था वो ठीक से संभालना आवश्यक था। तो वो सब इस प्रकार से है।